आपको बताता चलूँ कि शेरघाटी अनुमंडल के मोरनी प्रखंड में सभी के दिलों पर राज करने वाले गरीबों के मसीहा, शोषित वंचितों की आवाज़, पूर्व प्रत्याशी रहे कृष्णा यादव जी से मैं आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, चुनावी माहौल है, बहुत अनकरीब 2025 विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। कहीं न कहीं कई घटक दल मिलकर एक तरफ इंडिया गठबंधन, दूसरी ओर एनडीए गठबंधन, इन दोनों के बीच में सीधा मुकाबला है और कहीं न कहीं परिपक्व नेता और लोजपा रामविलास पार्टी के पूर्व प्रत्याशी कृष्णा यादव जी से मैं कुछ मिनटों के लिए जुड़ा हूँ, 4-5 सवाल लूँगा। सर, आपका मगर 24 में स्वागत है। धन्यवाद। पहला तो सवाल है सर आपसे कि आप शेरघाटी का नेतृत्व करने की क्षमता आपके अंदर में है और इससे पहले आपको पार्टी ने विश्वास भी जताया और आपको टिकट भी दिया, लेकिन किसी कारणवश कुछ अंदर से आप चुनावी मैदान से और कहीं न कहीं सफल होने में कामयाब नहीं रहे। तो इस बात की क्या नीति है, क्या करना चाहेंगे इसमें? ऐसा है, सबसे पहले जो मैं आपके न्यूज़ 24 के व्यूअर्स और आपको अपनी ओर से धन्यवाद देता हूँ। आपने जो सवाल किया कि पिछले विधानसभा में मैं प्रत्याशी रहा हूँ, इस विधानसभा का मार्जिनल वोट से हारा। सही बात है, मैंने अपना प्रयास पूरा किया कि मैं इस सीट पर एनडीए के उम्मीदवार के रूप में अपना जीत दर्ज कर सकूं, लेकिन यहाँ के मतदाता नहीं समझ पाए कि जो एनडीए का उम्मीदवार है सही मायने में हमारे उम्मीदों पर खरा उतरेगा। हम समझते हैं कि इसी वजह से हमारे मतदाता भाइयों बहनों ने हमें मौका नहीं दिया, लेकिन 2015 के बाद मैं इस विधानसभा में इतना दुख सुख में जनता के काम में 5 साल नहीं बल्कि 10वां साल होने जा रहा है, 10वां साल 10 साल से प्रयास कर रहा हूँ। जनता इस बार समझ चुकी है कि हमारे विधानसभा का अगर प्रत्याशी कृष्णा यादव रहते हैं तो इनको एक बार मौका मिलना चाहिए। इसलिए कि पिछले 2010 से जो इस विधानसभा का प्रत्याशी रहे हैं या विधायक बने हैं, चाहे एनडीए गठबंधन के हो चाहे आरजेडी गठबंधन के हो, यहाँ कोई जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा है और हम विकल्प के रूप में है। इसलिए जनता हमारी ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है और चाहती है कि कृष्णा यादव एनडीए का उम्मीदवार बने और इनको इस क्षेत्र से विधायक बने। सर, आपके दिल में एक कसक जरूर होगी, अगर शायद माननीय चिराग पासवान जी अगर नीतीश कुमार के प्रत्याशी के अगेंस्ट में अगर प्रत्याशी न उतारे होते तो कहीं न कहीं जीत तो आपकी सुनिश्चित हो जाती 2020 में। 2020 में तो हम एनडीए के उम्मीदवार नहीं थे, 2015 में हम एनडीए के उम्मीदवार थे। ये अभी चिराग पासवान 2020 में हम चिराग पासवान के जी जी चिराग पासवान के थे। हाँ, ये बात सही है कि अगर हम एनडीए के उम्मीदवार होते 2020 में तो निश्चित रूप से पिछले बार भी विधायक बन जाते, या हम नहीं होते तो एनडीए का जो उम्मीदवार था वो विधायक बनते। हम लोग के आपसी लड़ाई से आरजेडी का उम्मीदवार यहाँ पर चुनाव जीता, ये बात सच है।
तो इस बार की रणनीति क्या है सर? क्यों न कहीं एनडीए घटक दल के जो प्रत्याशी हैं, जैसा कि आपने कार्यकर्ता सम्मेलन में भी देखा था, आवाज़ उठी थी कि पैराशूट से आए हैं, बाहरी को लोग स्वीकार नहीं करेगा, शेर घाटी का लोकल बेटा होना चाहिए, किसी को भी प्रत्याशी बनाएगा तो हम लोग समर्थन करेंगे। ये बात दबी जुबान से यहाँ के मतदाता से लेके यहाँ पर के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, सब लोग इस बात को स्वीकार करते हैं। आप लोगों ने देखा है सरघाटी विधानसभा का इतिहास, 2010 में भी ये सीट जनरल हुआ था और इस सीट को जनरल बनाने में मरहूम शकील साहब, विनोद प्रसाद यादव जी और मैं जिला परिषद का, उस समय विनोद प्रसाद यादव प्रमुख होते थे सरघाटी के, हम डोभी से जिला परिषद थे, जिला परिषद के उपाध्यक्ष थे। हम तीनों के प्रयास से ये विधानसभा जनरल बना था और ये सरघाटी विधानसभा बना था। 2010 में शकील साहब बड़े नेता थे, काबीना मंत्री रहे थे लालू यादव राबड़ी देवी के सरकार में। उस समय कांग्रेस के उम्मीदवार, राष्ट्रीय पार्टी है कांग्रेस, उसका उम्मीदवार यहाँ पर चंद्रिका प्रसाद यादव थे और कई बच्चू यादव थे और कई बाहरी उम्मीदवार यहाँ पर निर्दलीय के रूप में और राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी के रूप में यहाँ पर प्रत्याशी हुए थे। लेकिन जब वोट पड़ा, वोट जो मिला वो सिर्फ लोकल प्रत्याशियों के बीच में ही सिमट गया। राष्ट्रीय पार्टी के उम्मीदवार और क्षेत्रीय पार्टी के के नेता या उम्मीदवार या फिर जो बड़े नेता रहे थे आरजेडी के, उनको भी हार का सामना करना पड़ा। इसलिए सरघाटी विधानसभा की जनता अपने बेटा बेटियों के बीच में ही वोट बांटती है, इसलिए इस तरह का बात यहाँ के लोग उठा रहे हैं, यहाँ के प्रतिनिधि लोग उठा रहे हैं, यहाँ की जनता बोल रही है। तो क्या आपके सुप्रीमो चाहेंगे कि ये एनडीए घटक दल जो है वो सीट सरघाटी विधानसभा जो है वो आपके कोटे में दे? बिल्कुल, क्योंकि जैसे कहीं न कहीं आप बहुत समर्पित रहे हैं उस पार्टी के प्रति। बिल्कुल, सरघाटी विधानसभा का जो मैंने पिछले विधानसभा में प्रदर्शन रहा है एजेपीआर के रूप में, और 2015 में जो मैं एनडीए का प्रत्याशी रहा हूँ उसमें जो प्रदर्शन मेरा रहा है, उसके आधार क्षेत्र को के सीट मांग रही है एनडीए से, और अगर एनडीए से लोजपा रामविलास को सीट मिलता है तो हम उम्मीदवार होंगे, ऐसा हमको संभावना है। सर, जनता जनार्दन को मैसेज क्या देना चाहेंगे सरघाटी 226? क्योंकि आप लोगों का फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी पॉलिटिकल रहा है, काफ़ी समाज सेवा करते हैं, देखते हैं कि जनता दरबार लगा रहता है सेवा के लिए। देखिए, सरघाटी विधानसभा के मतदाताओं को कहना चाहेंगे कि हमारा, यदि हम उम्मीदवार होते हैं, जैसे पिछले बार से हम उम्मीदवार 15 से 2 बार रहे हैं, अगर हम उम्मीदवार होते हैं तो हमको भारी से भारी वोट से विजय बनाइए, और जो जिस उम्मीद के साथ 2010 से आप लोग प्रतिनिधि चुनते आए हैं, उम्मीद पर खरे नहीं, वो प्रतिनिधि उम्मीद पर खरे नहीं उतरे हैं। यदि हमको मौका देते हैं आप लोग, तो हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, और जो सरघाटी का विकास है, उस विकास में सबसे पहला जो ज्वलंत मुद्दा है इस सरघाटी विधानसभा का, सरघाटी जिला बनाने का, और कई सेक्टर में जो विकास नहीं हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में, हम उस सारे क्षेत्रों में इस क्षेत्र को विकास करके दिखाएंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं सरघाटी की जनता से। तो पैराशूट से जो आए हुए प्रत्याशी, कहीं ना कहीं उनको तो ये भी मालूम नहीं कि कचौड़ी पंचायत किस प्रखंड में आता है, तो उनको भ्रमण ही करने में 6 महीना टाइम लग जाएगा, आकलन ही करने में। आप तो यहाँ के बेटा हैं, आपका पैतृक गांव है, हम समझते हैं कि एक एक बच्चा आपको पूरे शहर का जानता होगा, पंचायत का जानता होगा, तो जनता को तो इस पर विचार विमर्श करना चाहिए कि ऐसा नेता को लाओ जो 1 साल तक समझने में ना लगे, बस पद मिलते ही कार्य आगे चल पड़े। बिल्कुल, ये जनता चाहती है कि पैराशूट वाला नेता हमारा नहीं हो। हमको मैंने नेता के पास जाने के लिए
100-200 रुपया खर्चा करना पड़े, प्लस उसको पास उससे मिलने के लिए 2-4 गेट पार करना पड़े। ऐसा नहीं चाहती है सिरघाटी विधानसभा की जनता। और यह सिरघाटी विधानसभा की जनता जानती है कि कृष्णा यादव घर जाने में इन सब रुकावटों ये सब रुकावट नहीं आएगा, इसलिए यहाँ की जनता वैसे लोगों को मौका नहीं देगी। और साथ ही साथ यहाँ के नेता जो एनडीए के हैं वो लोग भी बखूबी जानते हैं कि कौन ज़मीनी आदमी है, कौन पैराशूट का आदमी है, कौन ज़मीन माफिया है, सारे लोग जानते हैं। क्योंकि अभी जो बिहार का परिस्थिति है, बिहार में ज़मीन माफियाओं का बोलबाला है। और जो भी उम्मीदवार इस विधानसभा में आपको दिखाई पड़ते होंगे पैराशूट से, अभी सबसे ज़्यादा ज़मीन माफिया और अन्य तरह के जो आर्थिक माफिया है, वही आर्थिक अपराधी, वही लोग इस क्षेत्र में ज़्यादा भूचाल मचाए हुए हैं कि हम किसी भी पार्टी का उम्मीदवार हो जाए, पैसा कौड़ी के माध्यम से पैसा से खरीद करके पार्टी के टिकट खरीद करके हम यहाँ से उम्मीदवार हो जाए और हम यहाँ के विधायक बन जाए। और सिरघाटी की जनता अमन चैन पसंद करने वाली जनता है, वैसे लोगों को मौका नहीं देगी। अगर किसी तरह से पैराशूट से उम्मीदवार एनडीए के या अन्य पार्टी के उतार दिए गए तो उनको यहाँ की जनता मौका नहीं देगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। शुक्रिया सर। आप देख रहे थे कैमरामैन सैयद सरवर आलम के साथ।